ठीक, आज हम लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में देखेंगे और वो क्या होता है उस पर थोड़ा सा बात कर लेंगे। ठीक, डेफिनेशन पे बात पे जाने से पहले एक बात करते हैं कि ये सोर्स चार्ज है, एक सोर्स चार्ज है। ठीक, इसके अराउंड में हम लोगों को सरफेस कंसीडर करते हैं। दिस इज स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। इसका रेडियस क्या होगा? तो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ, सपोज r, यहाँ से यहाँ r, यहाँ से यहाँ r, वही r होगा ये रेडियस। ठीक, जब हम लोगों को इस पॉइंट पे जब हम पोटेंशियल सोचते हैं कितना होगा, तो हम लोगों को पता है ये पोटेंशियल होगा B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम K बोल रहे हैं, K बाई, ठीक है, Q बाई R। जैसे यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, B इज इक्वल टू K बाई B2 ले लो, मान लो B1 ले लो, K Q बाई R। ठीक है, सोर्स चार्ज बाई R, डिस्टेंस से यहाँ भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, हर एक पॉइंट पर सेम होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? तो एक ऐसा सरफेस जिसपे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल, हम पहले भी बोल चुके हैं कि पोटेंशियल लोकेशन को बताता है, तो वैसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो? इक्वी मतलब सेम। तो वैसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, उस सरफेस को हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, फिर से वैसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक, कितना बात समझ में आया? अच्छा, इसमें एक और बात हम बोल लेते हैं कि ये सरफेस है, सपोज यहाँ पे पोटेंशियल है V1 जो कि K इंटू Q बाई R है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K का वैल्यू ना, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाई R है। अब ये बताओ कि ये जो है पोटेंशियल किधर से किधर जाएगा? हम बोले थे हायर टू लोअर बोल रहे थे ना, पोटेंशियल जाएगा, तो ये किधर से किधर जाएगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट पे तरफ जाएगा कि इससे इधर जाएगा? मतलब हम लोगों को बोलते थे पोटेंशियल डिक्रीज हायर टू लोअर, हम लोगों को ये BA और BB था, तो अगर ये 110 था और ये 100 था, तो BA इज ग्रेटर देन, ठीक है, BB हम लोग को बोलते थे, इधर जाता था, पोटेंशियल डिक्रीज करता था, हायर टू लोअर वाला बात था। ठीक है, हायर टू लोअर, इसमें किधर जाएगा? ये वाला इधर की तरफ जाएगा या ये इधर की तरफ जाएगा? तो आंसर है कोई किधर भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सब जगह तो पोटेंशियल सेम ही है। तो हम कैसे बोलेंगे कि ये पोटेंशियल इधर डिक्रीज होगा या ये पोटेंशियल इधर इंक्रीज होगा? नहीं बोल सकते। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है और कहीं भी एक पॉइंट दूसरे पे डिक्रीज नहीं करता, ये वाला केस होता ही नहीं है। ठीक, तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। को कॉपी करते हैं, फिर आगे बताते हैं। ठीक, अब हम लोगों को देख लेते हैं वर्क डन क्या होगा जब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे जगह पर लेकर आएंगे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर। तो सपोज ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या था अभी बताएं, कि जिसके हर एक पॉइंट पे ईच एंड एवरी पॉइंट पोटेंशियल क्या हो? सेम हो, उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, चलो हम लोगों को क्या कर रहे हैं कि एक चार्ज को हम लोगों को ऐसे उठाकर लेकर यहाँ पर आ जाए, ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसलिए यहाँ जितना वोल्टेज होगा, यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा, वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा। तो इस बात से हम लोगों को उठाकर लेकर आएंगे। ठीक, हम लोग एक बात जानते हैं कि वर्क डन जो होता है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो एक कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पे, ये कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पे, जिसके लिए हम लोगों को पाथ, ठीक है, डिपेंडेंस नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग को देखते हैं क्या है वर्क डन के लिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ का कोई वैल्यू हम लोगों को लेना नहीं है। हम लोग को क्या देखते हैं यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ठीक,
तो अब हम लोगों को बात करते हैं कि वर्क डन और पोटेंशियल को लेके क्या रिलेशन है। तो वर्क डन और पोटेंशियल को लेके रिलेशन है, सपोज ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो बी डब्ल्यू बी ए बाई क्यू इक्वल्स टू व्हाट, वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। क्यों, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, ये वाला ध्यान पे होगा। ठीक है, अब बताओ यहां जो लिखते हैं इसका अपोजिट में बी ए और बी लिखते हैं, ये ध्यान पे रखिएगा। अब हम लोगों को बी ए कितना है, ठीक, मान लेते हैं बी ए 10 होगा तो बी बी कितना होगा, वो भी 10 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर हम लोगों को बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों 10-10। जब दोनों 10 है, सपोज 10 है, कोई वैल्यू बोल सकते हैं, लेकिन दोनों सेम ही रहेगा, ये 0 होगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। तो इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस को नोट डाउन भी कर लेना, इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इज 0। क्या पोटेंशियल भी 0 होगा, तो आंसर है नहीं, पोटेंशियल 0 नहीं होगा। दिख रहा है पोटेंशियल 0, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है, इट्स हैव सम, ये कुछ है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, डिफरेंस अगर उसका कर दे वो अलग बात है, वो 0। लेकिन हर एक पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तो 0 नहीं है। तो कोई अगर पूछ भी दे कि पोटेंशियल 0 होता है क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, नहीं, ठीक है, नहीं। हाँ, लेकिन अगर वर्क के केस में अगर हम लोग निकालना चाहे इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट को देखें, तो वहां पे हम लोग को 0 करना है, ठीक। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो, इसको भी नोट डाउन करो। वर्क इज 0, पोटेंशियल डज नॉट 0, इट हैज सम, ठीक है, नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए बात कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल्स, ठीक है, या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दो वर्ड है, इक्विपोटेंशियल्स और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दोनों का मतलब एक ही है ना, कहीं आ जाए तो भूल नहीं जाना है। तो कैसे है उस पर समझ लेते हैं। सपोज दिस इज सोर्स चार्ज, इसके वजह से ये एक हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक, एक स्फेरिकल फेस का, इसका डिस्टेंस यहाँ से r है, मतलब इस डिस्टेंस इतना सारे जगहों पर, हर एक जगहों पर पोटेंशियल सेम होगा, ठीक। अब इसके अराउंड में बने, इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, r है, ठीक है, यहाँ से r है, या पूरा ये वाला कैपिटल R है, यहाँ से यहाँ तक। फिर और एक बना है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का R डैश, ये वाला, ठीक है, ठीक। अब हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ से यहाँ का लेंथ, यहाँ का कुछ भी लेंथ A, यहाँ से यहाँ का लेंथ कुछ भी लेंथ है, मान लेते हैं B, या जो भी होगा, तो हम लोगों को यह A भी छोड़ देते हैं फिलहाल, ये है, ठीक, ये सर्टेन डिस्टेंस पे है, मतलब इसका रेडियस है, ये सर्टेन डिस्टेंस पे है, इससे सब का सब डिस्टेंस पे है, सर्टेन डिस्टेंस पे, मतलब एक सरफेस से इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके ऊपर ये और उसके ऊपर ये, तो सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, ये इसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या इक्विपोटेंशियल, मतलब एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेसेस, बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल, एक इक्विपोटेंशियल, दूसरा इक्विपोटेंशियल, तीसरा इक्विपोटेंशियल, सब एक दूसरे के कैसा है, तो आंसर है सब एक दूसरे के पैरेलल में, सब एक दूसरे के पैरेलल में है, तभी जाके ये इक्विपोटेंशियल्स कहलाएंगे, तभी जाके ये इक्विपोटेंशियल्स कहलाएंगे। अगर पैरेलल नहीं होते, सब कहीं पर टेढ़ा इधर उधर होंगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नहीं कहलाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान पे रखिए, ठीक। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ईपीएस हम लिख रहे शॉर्ट में, आर सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये बात ध्यान पे रखना है। तुमको देख लो कि एक स्फेयर लो, उसको एक दूसरे बड़े वाले स्फेयर के अंदर बंद कर लो, ठीक है, बंद कर लो, फिर एक और स्फेयर लो, वो सारा का उस सरफेस से लेंथ क्या होगा, एक होगा ना, मतलब एक फिर से बात करते हैं, इस सेंटर से इसका लेंथ फिक्स्ड है,
यहाँ से भी फिक्स्ड है, यहाँ से भी फिक्स्ड है, यहाँ से भी फिक्स्ड है, सब जगह से फिक्स्ड है। फिर इसके बारे में बात करें, यहाँ से इसका लेंथ फिक्स्ड है, यहाँ पे देखे फिक्स्ड है, यहाँ पे देखे फिक्स्ड है। कैसा हुआ? पैरेलल हुआ। ये देख लो ऐसे, ये पैरेलल हो गया एक दूसरे के, देख लो पैरेलल है सारा, ठीक है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ये बात ध्यान पे रखिएगा। फिर पैरेलल टू ईच अदर होता है। दूसरा क्या कहा है? दूसरा, अगर सपोज ये अपने को इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सोर्स चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली या पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा, ये रेडियली आउटवर्ड। ये सरफेस है, सरफेस, ये सरफेस है, सपोज ये सरफेस है ना, ये सरफेस है, ठीक। हम इसको थोड़ा लार्ज में देख रहे हैं, कर्व है तुम लोगों को, तो कर्व का एकदम छोटा सा पार्ट को उठाएं तो वो स्ट्रेट लाइन जैसा ऐसा होगा, ठीक है। तो ये सरफेस है ऐसा एकदम सीधा, ये सरफेस है, इसका डायरेक्शन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड। ये रेडियली आउटवर्ड इधर होगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक। अब इस पॉइंट पे देखेंगे सरफेस कैसा है, ऐसा, ये सरफेस इस तरीके, एरिया वेक्टर में देख रहे हैं, सरफेस देख रहे हैं, सरफेस इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो दूसरा बात हमेशा याद रखना है कि ठीक है, एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड, ठीक है, ई फील्ड इज 90 डिग्री ऑलवेज, ठीक है। ये दो बात हमेशा ध्यान रखना है पहले, ठीक। इससे पहले हम लोगों को ये भी बात ध्यान पे रखे हुए हैं, एक और बात हम लोगों को ध्यान रखे हैं, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है, डिक्रीज, ठीक है, सॉरी, पोटेंशियल गोज हायर टू लोअर, पहले भी हम लोगों को ध्यान पे रखे हुए हैं ये बात, तो इसको भी ध्यान पे रखिए, ठीक। और हम लोगों को एक बात ध्यान रखे थे, एक फॉर्मूला dV/dr -E, ठीक है। इसका क्या मतलब था? E जिधर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको dV काम करेगा, ठीक है, ठीक। ये वाला कवर या इसके अपोजिट में होगा दोनों, ठीक है। मतलब अगर मान लेते हैं हायर पोटेंशियल इधर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक। वो भी उसी से बात हो रहा है ना, वो भी हम अभी बताएंगे। एक पहले इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोगों को आगे का बात करते हैं। तो अब हम लोगों को इसमें देख लेते हैं कि डिफरेंट हम लोगों को चार्जेस और डिफरेंट सेट्स की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसा दिखेगा, उसको हम लोगों को बनाते हैं। पहले पॉइंट चार्ज के लिए ले लेते हैं, 4 पॉइंट चार्ज। सबसे पहले पॉइंट चार्ज ये है, सपोज दिस इज पॉइंट चार्ज, ठीक है, और द सोर्स चार्ज और द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो इसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? This is the direction of electric field. This is the direction of electric field. अच्छा, अब हमको इस चार्ज के से हमको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? वैसा सरफेस जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम, ठीक। और क्या होता है? तो और हम लोगों को एक बात और ध्यान पे रखना होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और पैरेलल टू ईच अदर, सरफेसेस नहीं बना रहे, एक ही सरफेस बना रहे, तो इसको अभी ध्यान पे नहीं रखते, इसको देखते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। पहला हम लोगों को काम कर लेते हैं कि हम लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसा सरफेस है जहां हर एक पॉइंट पे हमको पोटेंशियल सेम हो। तो हम लोगों को अपना लेंथ शुरू करते हैं। सपोज ये लेंथ r है, ये भी लेंथ, वही लेंथ लेते हैं, r सब लेंथ r लेते हैं, और इसके अराउंड में हम लोगों को r तो ले लिए। दूसरा बात,
जैसे ही सरफेस बनाएंगे तो वो दोनों 90 डिग्री पे होगा। देखो ये वाला लेंथ ले रहे हैं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, दोनों बात फुलफिल हो गया। इसको हम लोगों को कर देते हैं, ये पर में चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमको जो अपना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेगा वो इस तरीके से एग्जाम में भी आता है कि इस चार्ज की वजह से हमको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाएंगे, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऐसा बनेगा। ठीक है, अब हम लोगों को दूसरे से देखते हैं, इसको नोट डाउन करो फिर दूसरा देखते हैं। एक बात और, सपोज ये मान लेते हैं एक सरफेस, ये सरफेस और एक ये सरफेस। ठीक, यहाँ पे अपना सॉलिड पोजीशन पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है और इसमें अपना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। तो अभी हम लोगों को ऐसा है। ठीक, तो अब हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर कुछ भी पोटेंशियल है, यहाँ पे भी अपना कुछ भी दो इंडिविजुअल सरफेसेस है। ठीक, सबसे पहले तो हम लोगों को देखते हैं कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसका परपेंडिकुलर कैसे, ये इस तरीके से, इस तरीके से आएंगे, ऐसा परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गया ये। ठीक है, अब डायरेक्शन हम किधर दे, मतलब एरो किधर दे, इधर से ऐसा दे कि ऊपर के तरफ दे। एक चीज देख लेते हैं, सपोज यहाँ पे V जो है वो 100 है और यहाँ पर जो V है वो 90 है। डायरेक्शन किधर से दे, हायर टू लोअर, और ये भी बात जानते हैं E और V का दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन किधर दें हम लोग, इस तरह, हायर टू लोअर। तो ये एक कंस्ट्रक्शन है। ठीक, इसको भी कॉपी कर लो। ठीक, तो हम लोग देख रहे थे, बोल रहे थे कि अलग अलग एक ही जैसे चार्ज के लिए कैसे हम लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो अगर हम लोगों को बात करें इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ये बैंड हो जाता है। ठीक है, और भी अलग जैसे। ठीक, स्टार्टिंग में जब हम लोगों को इसको ड्रॉ करते हैं ये वाला इस तरीके से, तो स्टार्टिंग में जब हम लोगों को देखते हैं तो ये जो रहता है अपना, ये दोनों इंडिविजुअल रहता है, दोनों इंडिविजुअल रहेगा। लेकिन धीरे 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 करके ये जो होगा, ये धीरे धीरे करके, ये दोनों इंडिविजुअल है, ठीक, लेकिन ये धीरे धीरे करके एक पूरा बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है, मतलब एक ही में चला जाता है। इससे पहले वाला दोनों अलग हो जाया करता था एक साथ रह के, देखे थे ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव था, दोनों एक साथ बनाते थे। ठीक है, दोनों एक साथ बनाते थे और बाद में जाके ये अलग अलग हो जाया करता था, जबकि ये वाला दोनों अलग अलग होगा और बाद में जाके, ठीक है, एक साथ हो जाएगा। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना। दिस इज द, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये क्या है, ब्लू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये बात ध्यान पे रखना है। तो इस तरीके से बनेगा दो डिफरेंट चार्जेस के लिए, अगर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों को इस पे बनेगा, तो इसको भी ध्यान पे रखना है। ठीक, तो अब हम लोगों को इससे क्या क्या कंक्लूजन हम लोगों को निकल रहा है, तो हम लोगों को जाने पे दोनों पैरेलल होता है, एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है, V और E दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करता है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो ये सारा बात हम लोग को जाने और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करना है, ये बात हम लोग को सीखे। ठीक है, अभी इतना रखते हैं और जो डाउट होगा उसको
प्लीज मेरे को बता दो, फिर हम उसको फिर क्लियर कर लेंगे। अच्छा, एक और बात याद रखना, उसको नोट डाउन कर लो। कोई भी कंडक्टर या कोई भी एक मेटल सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को देखते हैं ना कि अगर मान लेते हैं कि एक मेटल के अंदर चार्ज डाल दे तो वो पूरा का पूरा स्प्रेड होकर हम लोगों को अगर बाले एक पूरा का पूरा स्प्रेड होकर यहाँ मतलब हम लोगों का ऐसे आ जाता है। अब इसका डिस्टेंस हम लोगों को इस सेंटर से अगर देखें तो हर एक का डिस्टेंस सेम होगा, तो हर एक पॉइंट पे हर एक जगह पर सेम हम लोगों को मिलेगा। ठीक, तो कोई भी एक मेटल सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इसको भी नोट डाउन कर लो और हमेशा ध्यान पे रखना, कोई मेटल और कंडक्टर।